राय नमस्तुभ्यं भक्तों। श्री शिव महापुराण छठवीं कैलाश संहिता का 17वां अध्याय शीर्षक है शिव के अद्वैतवाद सहित सृष्टि क्रम का वर्णन। वामदेव जी बोले, हे भगवान, पहले तो आपने यह कहा कि प्रकृति के नीचे नियति और ऊपर पुरुष है। वह अब आप यह दूसरा क्या कहते हैं? माया से संकुचित रूप को तो आपने कहा है कि वह नीचे है। अस्तु हे नाथ, मेरा यह संशय दूर कीजिए। स्कंद जी बोले, हे मुने, यह अद्वैत शैववाद में किसी प्रकार भी द्वैत का समावेश नहीं। यह ईश्वर और अविनाशी है। इस प्रकार वह एक ही शिव सच्चिदानंद रूप वाले ब्रह्म हैं, जिन्हें सर्वज्ञ, सबका कर्ता और त्रिदेवों का उत्पादक कहा जाता है। शिवजी ही अपनी माया और इच्छा से संकुचित रूप के समान पुरुष हो गए हैं, जिनमें पांचों कलाएं हैं। और जो भक्ता है वही पुरुष प्रकृति के गुणों का भोगता है। वही समष्टि और वही चित प्रकृति तत्व है। सत्व आदि भेद से प्रकृति के गुणों से बुद्धि और बुद्धि से 3 प्रकार का अहंकार उत्पन्न हुआ है। फिर जिससे तेज और उसका मन, बुद्धि तथा इंद्रियों की उत्पत्ति हुई है, और मन का रूप संकल्प विकालात्मक है। इसी प्रकार बुद्धि, इंद्रिय, कान, त्वक, जिह्वा, नासिका, शब्द, रूप, स्पर्श, रस, गंध, प्रवृत्ति और बुद्धि तथा इंद्रियों में श्रोत्र का क्रम कहा गया है। और अहंकार से कर्म इंद्रियों की उत्पत्ति हुई है, जिन्हें तत्वदर्शी मुनियों ने सूक्ष्म कहा है। और कार्य सहित सब कर्म इंद्रियां हैं। और वाक, पाणी, पाद, उपस्थ, इस प्रकार बोलना, ग्रहण करना, जानना और त्यागना जिनकी क्रिया हैं। फिर उनकी तन्मय मात्राएं हुई, जिनसे शब्द आदि रूप और जिनसे आकाश तथा अवकाश, वहन, पाचन, वेग और धारा जिनके व्यापार हुए। सूत जी बोले, जब वेदांत युक्त इस प्रकार का वचन स्कंद जी ने कहा, तो ऋषि वामदेव जी मग्न हो बार बार पृथ्वी पर गिरकर उनको दंडवत करने लगे, क्योंकि उनके चरणाविंद से में विहरते हुए उन्हें परम तत्व की प्राप्ति हो गई है। इस प्रकार श्री शिव महापुराण छठवीं कैलाश संहिता का 17वां अध्याय समाप्त होता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों।